नमस्कार, मैं मनीष राज आप सभी का मार्क्स पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं हम लोग अदिश त्रिगुणन। ठीक है, देखिए इसमें क्या है ना कि अगर आपका 3 वेक्टर दे रखा हो, 3 वेक्टर गिवन हो, ठीक है, जैसे 3 वेक्टर दे रखा हो आपका, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आता है कि जैसे हम एक वेक्टर को उठाएं और बाकी 2 बचे हुए वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ अगर इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यही होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे आपके मन में सवाल आ रहा है कि भैया वेक्टर ए ही नहीं, वेक्टर बी को भी, जैसे वेक्टर बी को हमने उठाया तो जो बचा 2 और वेक्टर बी, ठीक है, तो उसके बाद बचा वेक्टर सी एंड वेक्टर ए। तो ए बी जो है आपका किसको बतलाएगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को बतलाएगा। इससे जो भी वैल्यू आने वाला है स्केलर के फॉर्म में आने वाला है। बी जरूरी है नहीं, सी भी लिख सकते हो, वेक्टर सी डॉट क्या लिख सकते हैं बताओ? लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, है ना। ये सभी जो इससे सभी तीनों वेक्टर से जो वैल्यू आने वाला है वो सभी स्केलर के फॉर्म में आने वाला है। जैसे हम एक को यहाँ से उठा के हम बात कर लेते हैं, जैसे आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, तो आपको पता होगा कि बी क्रॉस सी जो है एक वेक्टर को बतला रहा है, इससे जो आंसर आने वाला है वेक्टर आने वाला है ना, क्रॉस प्रोडक्ट है। और ए भी क्या है दोस्त? वेक्टर है। तो वेक्टर है और इसके बीच कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर को वेक्टर से अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? स्केलर आएगा, है कि नहीं। यहाँ हम क्या सदिश को उठा करके बात कर रहे थे? 3 सदिश को उठा करके। यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि यदि 3 वेक्टर दे रखा हो ए बी सी, है ना, यदि 3 वेक्टर ए बी सी दे रखा हो तो एक वेक्टर को उठाओगे और बाकी 2 बचे हुए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का पहला वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जो भी होता है वही होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। समझ में आया? अगर समझ में आया तो चलिए हम इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, हाँ देखिए जैसे आपका ए है, हाँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी है। ठीक है, इससे कुछ फॉर्मूला मिलेगा, इसके बारे में जानेंगे, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन कभी कभार इसका यूज आता है, तो इसीलिए हम चलो इसको भी हम लोग जान लेते हैं एक आध 2 क्वेश्चन में। हाँ, सबसे पहले एक बार बताओ, हम इस ब्रैकेट का काम करें अगर, तो वेक्टर ए तो सही है, डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी है, तो बताओ अगर क्रॉस प्रोडक्ट 2 वेक्टर का हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो इससे पहले हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था, तो उसमें हमने बताया था जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की बात करो तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप, है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बी क्रॉस सी के बारे में बात करें तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे मॉडुलस वेक्टर बी, है कि नहीं है, मॉडुलस वेक्टर सी, ठीक है, कॉस थीटा कि साइन थीटा है ना, साइन थीटा एंड एन कैप, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे पूछना चाहेंगे थीटा क्या है? तो थीटा जो है वो एक्चुअली बी और सी के बीच का कोण है, बी और सी के बीच का कोण है, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का कोण है। अब हम पूछेंगे बताओ अगर ये दोनों को हम डॉट प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो बताओ डॉट प्रोडक्ट के लिए ए वेक्टर ए पूछेगा कि बताओ तुम स्केलर हो या वेक्टर हो, तो तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया ये वेक्टर है। हम पूछेंगे क्यों? ये वास्तव में वेक्टर एन कैप जो है ना वो आपको बतलाता है कि ये सदिश के फॉर्म में है ना। हाँ, एन कैप क्या है? वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, जो वेक्टर बी और वेक्टर सी है इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर है। हाँ, और ये बतलाता है कि जो इसका जो वैल्यू है कौन सा फॉर्म में आने वाला है? सदिश के फॉर्म में आने वाला है ना। तो हम वेक्टर ए और ए भी है आपका, ए वेक्टर बी के जगह पे काम करेगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पूरा वेक्टर बी के जगह पे काम करेगा, है ना। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के लिए फॉर्मूला होता है मॉडुलस वेक्टर ए, तो मॉडुलस वेक्टर ए लिखेंगे, है कि नहीं है। फिर लिखेंगे मॉडुलस वेक्टर बी, तो मॉडुलस वेक्टर बी पूरा जो वेक्टर है किसका काम कर रहा है? वेक्टर बी का। तो मॉडुलस वेक्टर बी, तो मॉडुलस वेक्टर बी हो जाएगा, इस सबका मॉडुलस कीजिए, मॉडुलस वेक्टर सी हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, इसका भी मॉडुलस है ना, साइन थीटा हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा एंड एन कैप। अच्छा, एन कैप का जब मॉडुलस को करोगे तो एन कैप दम तोड़ देगा। बोले क्यों तोड़ देगा? क्योंकि एन कैप जो है वास्तव में यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो परिमाण होता है,
वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। हाँ, तो ये किसके बाद की मॉडुलस वेक्टर है, ये टोटल किसका बाद, मॉडुलस वेक्टर भी। उसके बाद क्या होता है, कॉस थीटा। तो बताओ कॉस थीटा, तो अभी भी हम थीटा पहले ले चुके हैं, बी और सी के बीच का कोण है। हम अब किसके किसके बीच का कोण की बात करेंगे, वेक्टर ए और इसके बीच का कोण। तो थीटा अलग मान लो है ना, कॉस थीटा, तो कॉस हम लोग लिख लेते हैं फाई, समझ पाए। आगे देखते हैं, तो मॉडुलस वेक्टर ए, मॉडुलस वेक्टर बी, मॉडुलस वेक्टर सी साइन थीटा है ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 कॉस फाई। यानी अगर इसके लिए आपको फॉर्मूला भी पूछ ले कि बताओ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी के लिए फॉर्मूला बताओ, तो क्या बता सकते हो, मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी मॉडुलस वेक्टर सी साइन थीटा कॉस फाई। हमें आप पूछना चाहेंगे कि बताओ थीटा किसके किसके बीच का कोण है, तो थीटा जो है वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का कोण है ना। थीटा जो है किसके किसके बीच का कोण है, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का कोण है ना। हाँ, और हम पूछना चाहेंगे फाई क्या है, फाई, तो फाई जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी क्रॉस सी के बीच का कोण है। फाई भी एक एंगल है, लेकिन ये एंगल किसके किसके बीच है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के बीच का कोण है ना। हाँ, तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि थीटा के बारे में हम किसके किसके एंगल के बारे में बात कर रहे हैं और फाई के बारे में किसके बात कर रहे हैं। हम लोग जान रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखो एक्चुअली वास्तव में क्या होता है ना कि स्केलर प्रोडक्ट होता नहीं है वास्तव में। अगर प्रोडक्ट जो है, जैसे दो वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, उससे मिलने वाला जो चीज़ है वही प्रोडक्ट है। कहने का मतलब यदि दो वेक्टर को हम लोग डॉट प्रोडक्ट कोई प्रोडक्ट होता नहीं है। दोनों को अगर हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के साथ, तो उससे जो मिलने वाला है वो स्केलर होता है। स्केलर प्रोडक्ट यही बतलाता है, ठीक है ना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे याद होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के बारे में, ठीक है। देखिए भाई क्या होता है ना, ए जो है ना, ए डिनोट करता है वास्तव में किसको पता है, ए डिनोट करता है आपको किसको, ए डिनोट करता है, ए आप इस तरह से डब्बा बना लो, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी को ए डिनोट करता है, ठीक है। यानी वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी एक डब्बा के अंदर रख दो। हाँ, ए ही सूचित करता है इसको, ठीक है। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं, ठीक है। हम लोग जानेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है, किसका, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी का। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग जानेंगे, ठीक है। चलिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्यामितीय अर्थ क्या होता है इसका, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी। अभी हमने बताया कि किसको सूचित करेगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी को, है कि नहीं है। चलिए देखिए ये किसको बतलाता है पता है, पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम को बतलाता है, समानांतर खात के वॉल्यूम को बतलाता है, आयतन को बतलाता है। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि समानांतर खात होता क्या है। तो जैसे आप क्यूब के बारे में जानते हो, घन के बारे में, तो घन का जो सरफेस होता है, सरफेस वो किसका बना होता है, तो घन का जो सरफेस होता है क्यूब का, वो स्क्वायर का बना होता है कि नहीं है। क्यूबाइड का अगर सरफेस के बात करो, तो क्यूबाइड का सरफेस किसका बना हुआ होता है, तो क्यूबाइड का सरफेस रेक्टेंगल का बना हुआ होता है ना, आयत का। आयत जोड़ते जाओ क्या बन जाएगा, घना बन जाएगा। अगर वर्ग शेप है उस पर रखते जाओ क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। तो उसी तरह समानांतर खात क्या होता है कि समानांतर चतुर्भुज एक है, उस पर एक और सरफेस रखते क्या बन जाएगा, समानांतर खात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पैरेललोपाइप्ड। समझ में आया। हाँ, तो देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ना, ये वॉल्यूम को बतलाता है किसके, समानांतर खात के वॉल्यूम को, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरेललोपाइप के वॉल्यूम को, ठीक है। हाँ, अब बताओ, हम अभी बताए कि बताओ वेक्टर ए बॉक्स के अंदर अगर वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है। देखो एक काम यहाँ पे कॉमा का भी यूज कर सकते हो, बहुत सारा बुक में कॉमा का भी यूज है, और वास्तव में ऐसे भी होता है, ऐसे भी इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी हमने बताया था कि किसको बतलाता है, तो आपने बताया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के को बतलाता है, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी को बतलाता है, ठीक है। हाँ, अच्छा पैरेललोपाइप का हम फिगर ड्रा करना चाहते हैं, आप लोग देख सकते हो पैरेललोपाइप को, ठीक है, इस तरह से। जैसे हम
एक पार्लेलो पाइप खींच लिए इस तरह से, ये आपका पार्लेलोग्राम है, ठीक है। एक और पार्लेलोग्राम खींचना पड़ेगा मेरे को, चलिए। ये आपका एक और पार्लेलोग्राम है, ठीक है, ये आपका और एक और पार्लेलोग्राम है। ये चलो इसको यूँ मिला दिया, ये हो गया, ठीक है। देखिए यदि किसी भी पार्लेलो फाइव का उसका एडजेसेंट साइड पता हो, उसका एडजेसेंट साइड संलग्न भुजाएं पता हो, तो आपको पता होना चाहिए इसका 3 साइड पता होगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। सपोज ए जो है आपका वेक्टर वी है, ए जो है आपका वेक्टर वी है, और ए जो है आपका वेक्टर सी है, ठीक है। ए जो है आपका वेक्टर सी है, इसके बीच का एंगल मान लेते हैं हम लोग थीटा है। इसके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो आप बताओ, अगर हम बी और सी के क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करें, बी और सी के क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करें, तो क्रॉस प्रोडक्ट कौन बतलाएगा? तो इसके लंबवत एक लाइन होगा इस तरह से, एक जो लंबवत हम लाइन इस तरह से खींच रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है ना, हाँ इस पॉइंट पे, हाँ यही बतलाएगा, है कि नहीं है? यही जो लाइन है बी और सी के क्रॉस प्रोडक्ट को बतलाएगा, जिसके बीच का एंगल कितना है? थीटा। हाँ, अब तुम पूछोगे चलो इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो वेक्टर ए, ठीक है, डॉट, इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे? तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग मॉडुलस वेक्टर बी, है ना, मॉडुलस वेक्टर सी, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है, एंड क्या दोस्त? एन कैप, एंड क्या? एन कैप, ठीक है। अच्छा, हम अगर एक बात पूछें कि बताओ यहाँ से यहाँ तक के क्या बतला रहा है, यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू क्या बतला रहा है? आप बताओगे कि ये जो है ना पार्लेलोग्राम का बेस का पार्लेलोग्राम का ए वॉल्यूम को बतला रहा है कि नहीं है? ए जो है किसका वैल्यू है? तो तुम बोलोगे कि ए जो वैल्यू है वेक्टर ए डॉट, देखना ध्यान से, ए जो है मॉडुलस वेक्टर बी क्रॉस सी का वैल्यू है, और एन कैप तो बाहर है इस तरह से, है ना। ए मॉडुलस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का वैल्यू है ना। अब बताइए किसको बदलाता है? तो ए है जो पार्लेलोग्राम के एरिया को बदलाता है, पार्लेलोग्राम के किसको बदलाता है? एरिया को बदलाता है, यानी पार्लेलो पाइप के जो सरफेस है वो किसका बना होता है? पार्लेलोग्राम का, समानांतर चतुर्भुज का बना होता है, तो उसके क्षेत्रफल को बतलाता है वेक्टर बी, मॉडुलस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है। हाँ, अब बताओ कौन कौन बचा? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन बचा। ए तो आपका आ गया, क्या आ गया? एक क्या आ गया आपको? पार्लेलोग्राम का एरिया ऑफ पार्लेलोग्राम, है ना, एरिया ऑफ पैरेलेलोग्राम, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, सब कुछ समझ में आने वाला है। बचा क्या? वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन बचा, वेक्टर ए डॉट क्या बचा? वेक्टर एन बचा, वेक्टर ए डॉट एन कैप, है ना। एन कैप कौन सा है? तो हम पूछे, देखो ए और बी और सी के जो पैरेलल लाइन है यही है आपका एन कैप, है ना। बी और सी के जो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, बी और सी जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जो है वही है एन कैप। अब इसके बीच जो एंगल मान लेते हैं, इसके बीच का एंगल है आपका फाई, मान लेते हैं फाई इसके बीच का क्या है? एंगल है, ठीक है। हाँ, तो बताओ अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट की बात करें, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला क्या बनता है? तो डॉट प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला आपको याद होगा, चलिए हम बात कर लें आगे। ए है आपका एरिया ऑफ पार्लेलोग्राम, एरिया ऑफ पार्लेलोग्राम, ठीक है। हम किसके लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं? वेक्टर ए डॉट एन कैप के लिए। क्या होगा इसके लिए फॉर्मूला? तो मॉडुलस वेक्टर ए, उसके बाद मॉडुलस वेक्टर एन कैप, उसके बाद कॉस फाई, है ना, कॉस क्या दोस्त? फाई। चलो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। एरिया ऑफ पार्लेलोग्राम, ए तो मॉडुलस वेक्टर है, ए तो मॉडुलस वेक्टर है, सही है आपका मॉडुलस वेक्टर है, ठीक है। एन कैप, बताओ एन कैप क्या है? एन कैप है आपका क्या? एन कैप है यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर? 1 के बराबर। तो आगे क्या बचेगा आपका? cos फाई बचेगा, यानी बताओ cos फाई, चलो cos फाई हम लोग लिख लेते हैं, cos फाई, ठीक है। हम एक बार पूछना चाहते हैं कि बताओ मॉडुलस वेक्टर ए, मॉडुलस वेक्टर ए है जो किसको बतलाएगा? तो बताओ यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, ए आपका वेक्टर ए है, एडजेसेंट साइड में ए आपका वेक्टर ए है, तो मॉडुलस वेक्टर ए किसको बतलाएगा? यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को। चलिए ए क्या हो गया? एरिया ऑफ पार्लेलोग्राम क्रॉस मॉडुलस वेक्टर ए, एन कैप का तो वैल्यू 1 हो गया, cos फाई है, तो cos फाई चलो ये क्या हो गया?
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्रॉस मॉडुलस वेक्टर ए कॉस फाइव। अब बताओ मॉडुलस वेक्टर ए जो कॉस फाइव है वो किसको बतलाएगा, किसको बतलाएगा, हाइट को बतलाएगा, इस हाइट को बतलाएगा, है कि नहीं। है मॉडुलस वेक्टर ए कॉस फाइव जो है इस हाइट को बतलाएगा, यानी यहाँ पे इसके जगह पे हम लिख सकते हैं हाइट। अब आप बताओ, ध्यान से समझना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी इस पैरेललोपाइप्ड का बेस का एरिया, और उसमें अगर हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, किसका आ जाएगा, पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम आ जाएगा। फिर से समझना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी बी क्रॉस सी, है कि नहीं है, बी क्रॉस सी, और ये जो हाइट है उसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे, बेस में हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वॉल्यूम को बतला देगा, है कि नहीं है। किसका वॉल्यूम को, पैरेललोपाइप्ड का, पैरेललोपाइप का वॉल्यूम को बतलाएगा, वॉल्यूम को बतला देगा, है कि नहीं है। हाँ, पैरेललोपाइप को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, समानांतर खात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समानांतर खात। समझ में आया। मॉडुलस वेक्टर ए कॉस फाइव किसको बतलाया, हाइट को, और एरिया पैरेललोग्राम पहले ऑलरेडी हमको पता था, तो इसमें हम हाइट से वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम पाइप का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको। हाँ, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी जो है वो किसको बतलाएगा, वॉल्यूम को बतलाएगा। किसके किसके वॉल्यूम को, पैरेललोपाइप के वॉल्यूम को बतलाएगा। यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है, किसका, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, एसटीपी इसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं, एसटीपी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे इसका प्रॉपर्टीज, ठीक है, गुण। ध्यान से समझना, प्रॉपर्टीज जानेंगे हम लोग एसटीपी का, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी लिख देते हैं यहीं पे, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं। देखिए, यदि वेक्टर ए, फर्स्ट फाइन जानेंगे हम लोग, यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ठीक है, यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी साइक्लिकली परम्यूटेड हो, मतलब कहने का मतलब चक्रीय रूप से अनुमत हो। चक्रीय रूप से अनुमत, देखना समझना एक इसके बारे में। यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी जो है साइक्लिकली परम्यूटेड हो, साइक्लिकली परम्यूटेड हो, अगर परम्यूटेड हो, हिंदी में बोलते इसको चक्रीय रूप से अनुमत। देखना कुछ बड़ा बात है नहीं, चक्रीय रूप से अनुमत, ठीक है, अगर अनुमत हो, ठीक है। ए बी सी कुछ इस तरह से हो, समझना ध्यान से, इस तरह से। सपोज यहाँ पे वेक्टर ए है, ए आपका वेक्टर बी है, और ए आपका वेक्टर सी है, तो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी जो है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, यही तो बताया हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। क्या होता है कि एक वेक्टर को उठाओ, अगर 3 वेक्टर दे रखा हो तो एक वेक्टर को उठाओ और 2 अन्य वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उस करो, और फिर जो पहले वेक्टर है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो, वही होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर यदि हम वेक्टर बी को उठाते हैं, वेक्टर बी को उठाते हैं तो और जो 2 वेक्टर बचा, तो हम ए और सी ले लें तो नहीं, क्या लोगे, सी और ए, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, है ना। इस तरह से साइक्लिकली परम्यूटेड, चक्रीय रूप से अनुमत होना चाहिए, है ना। सी के बाद ए के बाद सी नहीं, ठीक है ना। हाँ, जैसे वेक्टर सी को हमने उठाया तो वेक्टर सी के बाद क्या लिखोगे, वेक्टर बी नहीं, सी के बाद क्या लिखोगे, वेक्टर ए क्रॉस क्या, वेक्टर बी। यही होता है चक्रीय रूप से अनुमत। सी के बाद बी नहीं, सी के बाद ए फिर क्रॉस बी। हाँ, तो ऐसे स्थिति में ए जो है ना, ये तीनों क्या होता है, बराबर होता है। तो आपके मन में ख्याल आ रहा हो कि भैया ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस तरह, डब्बा बनाओ, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ठीक है। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको भी डब्बा बनाओ, इस तरह से लिख सकते हो, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर ए। हम पूछेंगे इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, डब्बा बना ले, वेक्टर सी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आपको पता होना चाहिए तीनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना, तीनों क्या होता है, बराबर होता है। यानी डब्बा वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ठीक है, इक्वल टू कितना बताओ, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर ए, है ना। और ए बी किसके इक्वल बताओ जल्दी से, ए बी है ना, डब्बा वेक्टर सी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये बड़ी कोष्ट है, बड़ी वाला कोष्ट है, हम डब्बा ऐसे ही नाम दे रहे हैं इसको, ठीक है। तीनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। हाँ, अब हम लोग चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानते हैं क्या होता है। अच्छा, मन में ख्याल आ रहा हो कि भैया अगर इस तरह से है,
अगर इसको इस तरह से कर दें, इसको इस तरह से कहने का मतलब यदि हम इसको इस तरह लिख दें, वेक्टर ए आपका सही है और लिख दें वेक्टर सी एंड वेक्टर बी, तो इसका कहानी क्या हो जाएगा, हम पूछेंगे इसका कहानी। चलो चेक कर लेते हैं। बताओ इसका मतलब समझते क्या हो, इसके मतलब क्या समझते हो? तो इसका मतलब लिख सकते हैं वेक्टर ए और लिख सकते हैं वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी, है कि नहीं है? क्या लिख सकते हैं? वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी। इसका मतलब दुनिया में कुछ होता होगा, होता है। देखो आप बताओ ध्यान से, अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बताओ क्रॉस प्रोडक्ट है तो पहले माइनस लगा करके इस तरह से लिख सकते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बोलेंगे, हाँ लिख सकते हैं। अब बताओ इसका क्या नाम है? इसका नाम है आपका, माइनस तो पहले से है, इसका नाम है आपका बड़ा ब्रैकेट लगाओ, वेक्टर ए लिख दो, वेक्टर बी लिख दो और वेक्टर सी लिख दो, ठीक है। तो यही तो बात हुआ। बोलेंगे नहीं, इसके पहले किसका साइन है? माइनस का साइन है। यानी कहने का मतलब एक बात, अगर आपका साइक्लिकली परम्यूटेड नहीं हो, चक्रीय रूप से अनुमत नहीं हो, तो उसका वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। आप इसको लिख सकते हो इस तरह से, लेकिन इसके पहले किसका साइन लगाना पड़ेगा? माइनस का। तो दोनों क्या हो जाएगा आपका? बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए रहा आपका। चलिए और भी हम पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, और भी पॉइंट हम उठा लेते हैं। जैसे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे आपका इस तरह से लिख दिया हमने, वेक्टर ए है आपका, ठीक है, वेक्टर सी है एंड वेक्टर बी है। इसके बारे में तो अभी बात किए थे लगभग। हाँ, तो इसका मतलब क्या होता था? अभी हम बताए थे कि इसका मतलब इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है ना। हाँ, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर ए पहले माइनस का साइन लगा लो और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। हम पूछेंगे इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया, इसको हम लिख सकते हैं पूरा को, क्या लिख सकते हो? ब्रैकेट, बड़ा बिग ब्रैकेट, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ठीक है। हाँ, यानी इसको हम माइनस साइन लगा के इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यदि वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी की अगर यहाँ पे बात करो, तो सी और बी अगर दोनों बराबर हो, तब इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? जैसे हम इसका फिर से ले लेते हैं, वेक्टर ए है आपका, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है। इस तरह से अगर वेक्टर बी जो है बराबर हो जाए वेक्टर सी का, तब क्या इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? सबसे पहले बताओ इसका मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, है ना। और बी है जो किसके बराबर है? सी के बराबर। तो लिख सकते हैं यहाँ पे वेक्टर सी, बी के जगह वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी। आपको पता होना चाहिए जब दो समान वेक्टर हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। यानी वेक्टर ए में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका वैल्यू? 0 हो जाएगा, ठीक है। एक बात गांठ मान लो कि अगर अंदर में दो वैल्यू बराबर हो, बी अगर सी के बराबर हो जाए या ए जो है बी के बराबर हो जाए, ठीक है, या ए जो है सी के बराबर हो जाए, तो ऐसे में इसका वैल्यू जो होता है क्या होता है? 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। समझ पाए आप? हाँ, अंदर का अगर दो वैल्यू बराबर हो, वेक्टर ए जो है या वेक्टर बी के बराबर हो जाए, या वेक्टर बी जो है वेक्टर सी के बराबर हो जाए, या वेक्टर सी जो है वेक्टर ए के बराबर हो जाए, ऐसे स्थिति में क्या होता है? ऐसे स्थिति में इसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है। एक बात और, चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यदि इसका वैल्यू ना, यदि वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी का वैल्यू, ठीक है, 0 के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए, तो यानी इसका वैल्यू 0 के बराबर मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का वैल्यू यदि 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, तो आप जानिएगा तब क्या होता है पता है? वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी जो होता है वो कोप्लानर होता है। कोप्लानर मतलब होता है सहतलीय। क्या होता है? कोप्लानर होता है। कब? जब बिग ब्रैकेट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का वैल्यू जो है 0 के बराबर होता है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी वेक्टर सी जो होता है क्या होता है? कोप्लानर। कोप्लानर कहने का मतलब होता है सहतलीय होता है, यानी एक ही तल में होता है, सहतलीय होता है। समझ पाए आप लोग? तो आज हम बात की आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। तो इसमें आपने सीखा होगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है। इसमें क्या होता है, यदि 3 वेक्टर दे रखा हो तो एक वेक्टर लोगे और 2 अन्य वेक्टर जो बचेगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे, वही होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में।